सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, सभी हरियाणा वासियों से बात करने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। हरियाणा के अंदर आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जमीन पर किस तरीके से लगातार अपनी गतिविधियां तमाम राज्य से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठा रही है। हमारे पास लगातार लोगों की तरफ से ये मांग, ये डिमांड आ रही है कि आम आदमी पार्टी से जगह जगह पर लोग जुड़ना चाहते हैं। वो एक जरिया चाहते हैं कि किस जरिए से आम आदमी पार्टी से जुड़ा जा सकता है, कैसे वो एक सक्रिय सदस्य आम आदमी पार्टी के बन सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक मेगा सदस्यता अभियान, एक विशाल सदस्यता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। हरियाणा में आज से इस जगह से हम इस मेगा सदस्यता अभियान का लॉन्च करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अगले 1 महीने तक ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। एक एक विधानसभा, एक एक गांव तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जो भी लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनको एक सक्रिय सदस्य के रूप में आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा सभी माननीय हमारे नेतागण जितने भी मौजूद हैं यहां पर डाइस पर, कि ये नंबर, आज एक मिस्ड कॉल नंबर हम यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। उसको लॉन्च करने का मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीधे उस मिस्ड कॉल नंबर के जरिए हमसे जुड़ सकें, और आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो हम इसके बाद बताएंगे। पहले ये नंबर एक बार हम लॉन्च करते हैं। जैसा कि आपने इस प्ले कार्ड पर देखा, मैं एक बार आपको पढ़कर भी बता देता हूं कि मिस्ड कॉल नंबर है ये, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी से सीधे जुड़ा जा सकता है। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कोई भी सदस्य सिर्फ इस नंबर पर मिस्ड कॉल मारने से भी वो हमारा एक सक्रिय सदस्य बन सकता है। पार्टी उसको तुरंत अप्रोच करेगी, उसको अपने सक्रिय संगठन से जोड़ेगी और वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर सकता है। ये नंबर मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं, 7650088000। एक बार फिर मैं ये नंबर पढ़ देता हूं, 7650088000। ये नंबर है मिस्ड कॉल नंबर, जिसके जरिए कि आम आदमी पार्टी से कोई भी व्यक्ति हरियाणा में जिसको भी ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के हरियाणा को एक उन्नत प्रदेश बनाया जा सकता है, एक अग्रणी प्रदेश बनाया जा सकता है, वो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकता है और आम आदमी पार्टी से जुड़ सकता है। इसके साथ साथ हमारे तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगे, एक एक विधानसभा में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे और पूरे 1 महीने तक ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। हमारा लक्ष्य है कि अगले 1 महीने के दौरान हम आम आदमी पार्टी के 10 लाख सक्रिय सदस्यों को हरियाणा के अंदर जोड़ सकें और आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन तैयार हो सके, जिसके दम पर 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा जा सके। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, हरियाणा के प्रभारी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का हरियाणा में, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय में बताएं कि कैसे कैसे हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरे हरियाणा के अंदर ये सदस्यता अभियान चलाएंगे। 1 महीने के अंदर 10 लाख सदस्य बनाने का जो बड़ा अभियान हमने शुरू किया है वो कैसे क्रियान्वित होगा। जय हिंद साथियों, आम आदमी पार्टी आज 11 मार्च से मेगा सदस्यता अभियान को शुरू कर रही है। आम आदमी पार्टी के अभी तक जितने वॉलेंटियर हैं वो सभी वॉलेंटियर ये मिस कॉल नंबर लेके 7650088000 इस नंबर के साथ हर गांव के हर घर के अंदर जाएंगे। वहां पे हम एक फिजिकल रसीद भी लेके जाएंगे, जिसके एक कॉपी वॉलेंटियर के पास रहेगी और एक कॉपी सदस्य बनने वालों को दे के आएंगे, और मोबाइल की ऐप भी होगी, क्योंकि ये फुल प्रूफ सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिकल दोनों माध्यम से पैरेलल चलेगा, और इसको चलते हुए एक एक गांव के अंदर जाके पहले फेज के अंदर
हम कम से कम 1 महीने में 10 लाख से ऊपर नए मेंबर इनरोल करेंगे। ये पूरे के पूरे हरियाणा के हर गांव में, शहर के हर वार्ड के अंदर, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के वर्तमान वॉलंटियर हर घर तक पहुंचेंगे और हरियाणा की व्यवस्था बदलने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने के लिए आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। अच्छी शिक्षा और चिकित्सा देने के लिए आम आदमी पार्टी से जोड़ेंगे। अच्छे अपॉर्चुनिटी जॉब देने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जो तय कर चुकी है कि 2024 के अंदर हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले जितने भी चुनाव हैं उन सभी चुनाव के अंदर अपनी दक्षता देते हुए इस पूरे के पूरे मेगा कार्यक्रम को उसका एक हिस्सा बनाते हुए हम इस मेंबरशिप अभियान को चलाएंगे। मैं अशोक तंवर जी, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इनसे निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। हमारे सभी आदरणीय नेतागण और सम्मानित प्रेस के साथियों, जैसा अभी कहा कि बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में मेंबरशिप लॉन्च कर रही है। वैसे तो हर पार्टी लॉन्च करती है और बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मेंबरशिप में कितना फ्रॉड होता है और कितने बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये आंकड़े सत्य पर आधारित हों। हमारे जो साथी हैं वो फुल प्रूफ मेथड के साथ इसमें डबल वेरिफिकेशन करके मेंबर्स को जोड़ने का काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। और संगठन बनाने की प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक पार्टी के जीवन में मेंबरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है परिवार को बढ़ाने में। और यही बात हम हमारे पूरे हरियाणा के साथियों को, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि गांव में भी, शहरों में भी, गली गली, घर घर, वार्ड वार्ड हम जाने का काम करेंगे ताकि संगठन मजबूत होता है। पीछे उसके लिए पार्टी ने वॉलंटियर मैपिंग का प्रोग्राम शुरू किया और उन्हीं वॉलंटियर्स के जरिए हमने हर घर में झंडे भी लगाए, उन्हीं साथियों के माध्यम से। और जो लोग स्वेच्छा से, बहुत ऐसे भी साथी होते हैं जहां तक कई बार हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनकी आस्था, उनका विश्वास पार्टी के नेतृत्व में होता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में है। उनको ये विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि ये पार्टी, ये परिवार आपके लिए है, आपने इसको तैयार करना है और आने वाले समय में देश की, प्रदेश की, समाज की जो लड़ाई है, जो चुनौतियां हमारे सामने, उनका डट करके हम मुकाबला करें। तो मैं सभी आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि इस देश में आज एकमात्र विकल्प वो आम आदमी पार्टी है जो इस देश को बचा सकती है और बचाने में लगी हुई है। तो सब लोग मिलकर के अरविंद जी के साथ अपने भारत का, अपने सपनों का भारत बनाने में, इस देश को पूरी दुनिया में आगे ले जाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस विषय में अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, डांडा जी, तंवर जी और प्रेस के मेरे भाइयों। जैसा कि आपको अवगत कराया गया, मेंबरशिप जो है आज लॉन्च की गई है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा है, मात्र 10 लाख पर कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत ही कम पड़ेगा और यही हमारे संगठन का आधार भी होगी। अगर हम जो है इस बोगस भर्ती से बचकर जेन्युइनली हमारे इतने कार्यकर्ता धरातल पे हों तो हम अपना टारगेट अचीव करेंगे और जो हमारे मंसूबे हैं लोगों के प्रति, स्टेट के प्रति, देश के प्रति, उनको पूरा करने में भी क्या हम कामयाब होंगे। जय हिंद। मैं थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बारे में आप सभी साथियों को बता दूं ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी रहे कि हमारा जो सदस्यता अभियान है वो किसी भी और पार्टी से वेरिफिकेशन के मामले में बहुत अलग है। हम जो जमीनी हकीकत है उस पर काम करने में यकीन करते हैं। किसी किस्म की फीस नहीं। हम जो जमीनी हकीकत है उस पर काम करने में यकीन करते हैं, इसलिए डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा गया है। जैसे ही कोई भी साथी पूरे हरियाणा से कहीं से भी मिस्ड कॉल इस नंबर पर मारते हैं, उनके पास एक रजिस्ट्रेशन कोड जाता है। वो रजिस्ट्रेशन कोड जो भी हमारे कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली जाके सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वो उस रजिस्ट्रेशन कोड को अपने ऐप के अंदर फीड करेंगे और वो पूरा डेटा उस कार्यकर्ता के नाम से कि
ए कार्यकर्ता ने ये सारे सदस्य बनाए हैं। इससे हमें अपने कार्यकर्ताओं की एफिशिएंसी का भी पता चलता है कि कौन कार्यकर्ता जमीन पर कितनी मेहनत कर रहा है, और इससे हमें वेरिफिकेशन में भी मदद मिलती है कि जो सदस्य बनाए गए वो जेन्युइन सदस्य बनाए गए। इसके साथ साथ हर एक सदस्य को, जिसको पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा, उसको पार्टी के उद्देश्य लिखा हुआ एक स्लिप भी दिया जाएगा, मेंबरशिप स्लिप दिया जाएगा, ताकि उनको भी हमेशा मेंबरशिप लेते हुए भी और बाद में भी ये विदित रहे कि वो इस विचारधारा के साथ, इस लक्ष्य, इस उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दो मेथड, एक फिजिकल और एक ऑनलाइन, ये दोनों मेथड्स एक साथ चलेंगे जिससे कि वेरिफिकेशन हो सके, और हर एक सदस्य की, जो सदस्य बनाया जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन हमारी बैकएंड टीम भी अपनी तरफ से कॉल करके उसके पूरे डाटा को वेरीफाई करके करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारा डाटा 100% ओरिजिनल है। इसके साथ साथ जो भी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनमें से हम समय समय पर बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी जारी करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी। ये प्रोसेस पूरा 1 महीने तक चलेगा, और इसमें सिर्फ जमीन पर कार्यकर्ता सिर्फ काम नहीं करेंगे, पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है वो सारे के सारे साथी जमीन पर जाकर के, घर घर जाकर के कार्यकर्ता बनाने का काम करेंगे। इस अभियान में कल के सारे सीनियर लीडरशिप के कार्यक्रम फाइनल हैं। जैसे मैं कल हिसार के अंदर रहूंगा, सदस्यता अभियान में हिस्सा लूंगा। सुशील गुप्ता जी मुलाना में सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आप फरीदाबाद में रहेंगे, तंवर साहब, अशोक तंवर जी फरीदाबाद में रहेंगे। निर्मल सिंह जी भी अंबाला कैंट में इस सदस्यता, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट के इलाके में निर्मल सिंह जी और चित्रा जी सदस्यता अभियान में कल हिस्सा लेंगे। और पूरे महीने तक अलग अलग जगहों पर जाकर न सिर्फ हम अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे, बल्कि घर घर जाकर के सदस्य बनाने का काम भी करेंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी ये उम्मीद और ये हौसला रहे कि हमारे नेता हर पल हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक मेगा कैंपेन शुरू होने जा रहा है। कल से एक्टिवली ग्राउंड पे सारे साथी काम करेंगे। शहरों में जहां जरूरत होगी वहां कैनोपी लगा करके बैठेंगे, ताकि बाजार में भी आते जाते कोई व्यक्ति देख करके सदस्य बनना चाहे तो वो सदस्य बन सके। ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाया जा सके। आप कोई भी साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कितने सदस्य हैं? आपका हमेशा गोल्डन क्वेश्चन होता है सबसे पहले। अभी तक आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान काफी पहले चलाया था, और उसके आधार पर जो हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा है वो लगभग 1 लाख सदस्य अभी तक आम आदमी पार्टी के रिकॉर्डेड डाटा में हरियाणा के अंदर हैं। मैंने ये इसीलिए कहा कि बहुत से सदस्य, पिछले दिनों में बहुत से लोगों में ये रुझान देखने को मिला। जब हम गांव-गांव जाते हैं, लोग बोलते हैं जी हम तो जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े, किससे जुड़े? तो उसका एक जरिया उपलब्ध कराने के लिए मेगा कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस 1 लाख सदस्य हमारे पहले से रिकॉर्डेड हैं। हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख और रिकॉर्डेड सदस्य, वेरीफाइड सदस्य हम अगले 1 महीने के अंदर बनाएं, ताकि एक ऐसी फोर्स तैयार हो सके ग्राउंड पे जिसके जरिए 2024 का युद्ध लड़ा जा सके। 4 लाख सदस्य हो जाएंगे 1 + 10 1 महीने में। वॉलंटियर कितने हैं जो आप जा रहे हैं, जो पूरे फील्ड में चेक करेंगे लोगों को? देखिए, हमारी अलग अलग एक्सरसाइजेज में हम अपने वॉलंटियर्स को मैप करते रहते हैं। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, जहां तक मुझे ध्यान है, 50,000 के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं जो मैप हुए 4 जोन में, जो हमने सम्मेलन किया उसमें। ये 50,000 जो वॉलंटियर्स मैप हुए और जो हमारे सदस्य हैं, सबको अप्रोच किया जा रहा है। हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारा एक सामान्य सदस्य भी अगर वो चाहे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे सदस्यों को बढ़ा सकता है, अपने परिवार को बढ़ा सकता है। इससे उस कार्यकर्ता की ताकत भी बढ़ती है, उसकी नेतृत्व क्षमता हमको पता चलती है, पार्टी को पता चलती है, और उसी के अनुसार उसको पार्टी में पद और सम्मान भी दिया जाएगा। अप्रैल के अंदर हम संगठन बनाना शुरू कर रहे हैं, और मैं समझता हूं पूरे अप्रैल में हम इसका धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर तक सारा संगठन को घोषणा करेंगे। पहले सदस्यता अभियान होगा, उसके बाद 10 अप्रैल तक है ये सदस्यता। पहले सदस्यता अभियान होगा कंप्लीट। उसके बाद पहले 10 अप्रैल तक का हमने टारगेट रखा है, 10 लाख लोगों का। जब ये मेंबर बन जाएंगे, हमें उम्मीद है इससे पहले ही बन जाएंगे। प्रारूप क्या रहेगा? संगठन कैसा रहेगा? एक एक करके पंचायत के हिसाब से रहेगा। मंत्री मीत खैर का कहना है कि हरियाणा गैंगस्टरों की नर्सरी है। आप एक तरफ मौका मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है, हरियाणा के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो अगर पड़ोसी राज्य भी कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो वो इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड की बात है। मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं। आप इसको पंजाब के चश्मे से देखने की बजाय
मुझे लगता है कि मोदी सरकार के चश्मे से इसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जिसमें हम 29 प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे देश में कुल मिला के 36 जगह हैं। नागरिक सुरक्षा के मामले में हम 36वें स्थान पे हरियाणा है पूरे देश के अंदर। पहले मैंने ये बात पहले भी कही है, महिला सुरक्षा के मामले में भी 27% वृद्धि हुई पिछले साल के कंपैरिजन में, इस रिपोर्ट के मुताबिक। हमारी नहीं, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि खट्टर साहब को बड़ा शौक है ये कहने का कि एजेंसी फर्जी है, बेरोजगारी के आंकड़े गलत बताती है, ये रिपोर्ट फर्जी है, ये हमें गलत दृष्टि में दिखाती है। मैं उनको चुनौती देता हूं खट्टर साहब को कि वो कैमरे पे आए और आज इस रिपोर्ट के बारे में ये कहें कि केंद्र सरकार फर्जी है जिसने ऐसी रिपोर्ट जारी की है, मोदी सरकार फर्जी है जिसने कहा है कि 36वें स्थान पे हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में आता है। अनुराग जी, what are you going to showcase before the new members? आपका वॉलंटियर जाएगा, मेंबर बनाएगा, वो क्या शोकेस करेगा उसको कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों करें? कोई 3 कारण बता दो कि वो क्यों करें। देखिए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा आज के दिन में किसी को बताने या जनवाने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता उसको एनफोर्स जरूर करेंगे, दोबारा से बताएंगे उस बात को। लेकिन आम आदमी पार्टी की विचारधारा गांव के, शहर के कोने कोने तक, घर घर तक पहुंची हुई है। टीवी पर रोजाना लोग देखते हैं कि अच्छे स्कूल बनाने के लिए अगर किसी शिक्षा मंत्री को अगर भेज दिया जाता है जेल में, और अच्छे अस्पताल बनाने के लिए किसी स्वास्थ्य मंत्री को अगर जेल में भेज दिया जाता है, तो लोगों को भी पता है कि हम किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप अगर पंजाब और हरियाणा के बजट को कंपेयर करेंगे, पंजाब ने अपने शिक्षा बजट में 11% का इजाफा किया, 12% का, स्वास्थ्य बजट में 11% का इजाफा किया। हरियाणा ने अपने पिछले बजट के कंपैरिजन में अगर देखें तो 1% मुश्किल से इजाफा था शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में, अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटीज अब पूरा देश समझ रहा है कि अगर आपको शिक्षा पे, बिजली पे, स्वास्थ्य पे और मूलभूत सुविधाओं के ऊपर अगर आपको काम चाहिए, अगर भारत को विकसित देश बनाना है, तो आम आदमी पार्टी है जिसकी विचारधारा इसके लिए काम कर रही है। यही समझाना है हमको सब लोगों को कि आपने जात के लिए वोट किया, आपने धर्म के लिए वोट किया, आपने अपनी चौधर के लिए वोट किया, आपने अलग अलग कारणों से वोट किए। एक बार अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, देश के लिए वोट करें ताकि भारत विकसित देश बन सके। और कोई सवाल? थैंक यू। पॉलिसी के साथ साथ पंजाब की लीकर पॉलिसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बार बार पंजाब के चश्मे से हरियाणा को देखने की कोशिश करते हैं। पंजाब की लिकर पॉलिसी की वजह से कितना एक्सचेकर को फायदा हुआ है, आपने शायद उन नंबर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर उस पॉलिसी पे ये लोग सवाल उठाएंगे जिसकी वजह से भ्रष्टाचार रुक करके सरकार के खजाने में पैसा आए और उस खजाने से आम आदमी को फायदा पहुंचाया जाए। ऐसी कोई भी पॉलिसी मोदी सरकार को स्वीकार नहीं है। आज ही कल एक साजिश रची इन्होंने दिल्ली के एलजी के जरिए और सीधे अफसरों को आदेश देके ये कहा कि ये जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है दिल्ली के अंदर, उसको बंद कीजिए किसी भी तरीके से। भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि एलजी साहब के पेट में क्या दर्द है, बीजेपी के पेट में क्या दर्द है। लोगों को सुविधा मिल रही है, हम प्रॉफिट का बजट दिल्ली के अंदर ला रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, किसी कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया दिल्ली के अंदर। तो फिर ये जो मुफ्त बिजली की योजना है दिल्ली की, उसके पीछे क्यों पड़े हैं, उसको बंद क्यों करना चाहते हैं? इसका सीधा स्पष्ट मतलब ये है कि ये मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिल रही हैं उससे उनको महरूम रखना चाहते हैं, उससे उनको वंचित रखना चाहते हैं, ताकि जैसे भीड़ के रूप में लोगों को इस्तेमाल ये 70-75 साल तक करते रहे, वैसे ही आगे भी करते रहे। आम आदमी पार्टी इस धारा को परिवर्तित करना चाहती है, इसलिए हमको इतना जोर लगाना पड़ रहा है। हम नदी की धारा के विपरीत चल रहे हैं। आज तो मेंबरशिप का देखिए, आज का हमारा मुद्दा मेंबरशिप ड्राइव को लेके है। हम अपना स्टैंड बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि एसवाईएल के ऊपर मैं आपको एक और नई चीज का खुलासा अगली बार करूंगा जिसमें आप भी संतुष्ट होंगे। आपको लगेगा कि देश के साथ अगर एसवाईएल पे किसी ने धोखा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो अगली बार मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा। अनुराग जी, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो तराशने की कोशिश कर रही है। अगर हम पंजाब का जिक्र करें, पंजाब में 1 साल के अंदर जो घटनाक्रम रहा, अभी हाल ही में अजनाला के अंदर जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही, आपने हरियाणा का जिक्र किया कि 36वें नंबर पर है। पंजाब में आपकी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सदस्यता अभियान पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सदस्यता अभियान के लिए बुलाई। सदस्यता अभियान के विषय में जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आप सब स्वागत में। कोई नहीं है अपने, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कोई बात नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया। हरियाणा जिस रिपोर्ट में, मोदी जी की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। मैं फिर
बात कर मैं सिचुएशन ही बता रहा हूं। जिस रिपोर्ट में हरियाणा 36वें नंबर पे है, उसी रिपोर्ट में पंजाब दूसरे नंबर पे है। तो मुझे लगता है कोई जवाब इसमें हमारी तरफ से देने की जरूरत ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में है, अच्छी है। जो बड़ी बड़ी साजिशें इस वक्त पंजाब के अंदर की जा रही हैं वहां पे हालात को डिस्टर्ब करने की, उसको हमारी सरकार ने पूरी तरह से फेल किया है। हर जगह पे, हर मोमेंट पे पूरी तरह से उस साजिश को बेनकाब किया है। संदीप सिंह वाला जो अभियान था वो अभी भी जारी है। जब तक उनका सदस्यता अभियान में कहीं वो पूर्ण हो जाए, जब 10 लाख सदस्य चलेंगे आम आदमी पार्टी के और घर घर तक जाएंगे, और जब उनको ये बताएंगे कि आपकी बहन बेटी की आबरू के लिए अगर कोई सड़क पे संघर्ष कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है, तो मुझे लगता है लाखों और लोग हरियाणा के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हरियाणा के लोगों की रगों में खून ऐसा है जो अपनी बहन बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए उबाल मारता है। इस मुद्दे पर मुझे लगता है हरियाणा के अंदर हमको जितना समर्थन मिला, जितना प्यार मिला है और जितना सपोर्ट मिला लोगों का, वो अभूतपूर्व है। जहां भी हम गए लोगों ने कहा कि सिर्फ आप इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। परिवार के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। परिवार को भी हमने बार बार ये कहा है आपको जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी मूल विचारधारा का हिस्सा है। महिला सुरक्षा, दिल्ली में भी हमने इस पे बहुत काम किया है। सीसीटीवी लगवाए हों, चाहे बसों के अंदर महिला ड्राइवर लाए हों, चाहे बसों के अंदर मार्शल रखे हों, हम हर जगह पे महिला सुरक्षा को बहुत अहमियत देते हैं। संदीप सिंह का मुद्दा तब तक गर्म रहेगा जब तक संदीप सिंह इस्तीफा नहीं दे देते। मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम कहते हैं इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और सरपंची वाले मामले में जो भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, मेरे ख्याल से उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है। मुझे लगता है आप क्या चाह रहे हैं? सरकार, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। चुने हुए प्रतिनिधि हैं सरपंच, उनके साथ पूरे मान सम्मान के साथ सरकार को सामने बैठ के बात करनी चाहिए और एक डिसीजन के ऊपर पहुंचना चाहिए। अगर सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर लाठी बरसाती है तो उस लाठी को खाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरपंचों से भी आगे खड़े होंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी भी किसी भी हालत में कि गांव की सबसे छोटी लोकतांत्रिक यूनिट का मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बुला के अपमान करें। उनको बराबर की कुर्सी पे बिठा के, सामने बिठा के उनसे बराबरी के दर्जे पे बात करनी पड़ेगी, डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा। मुझे लगता है 7000 गांव के सरपंच इस बारे में सक्षम है कि वो अपने मुद्दों को सक्षम तरीके से मुख्यमंत्री और सरकार के सामने रख सके। हम इस मुद्दे पर इस हद तक उनको समर्थन करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ बात होकर विचार विमर्श से फैसला होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।